इसके पुत्र हुए नहुस, और नहुस के पुत्र हुए याति, यति, संयति और व्यति। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी, इंद्रासन को खाली देकर के राजा नहुस को इंद्र बना दिया गया। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और राजा नहुस को जब इंद्र बना दिया गया, अब ये राजा नहुस अहंकारी हो गया, सप्तऋषियों को पालकी में जोता और उनसे कहने लगा सर्प है, सर्प है, जल्दी जल्दी चलो। सप्तऋषियों ने साप दे दिया, सर्प हो जाओ। और यही राजा नहुस से जब सर्प से मुक्ति हुआ, अंत में जाकर के राजा अय्याति को इंद्र बना दिया गया। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, बृहस्पति की पुत्री है संविष्टा और गुरु शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी। ये दोनों सरोवर में स्नान करने के लिए गई। तभी देखा देवर्षि, तभी देखा शंकर भगवान का पदार्पण हो गया। इन्होंने जल्दी जल्दी आकर के सर्विष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहन लिए, देवयानी के कपड़ा सर्विष्ठा ने पहन लिए। अब ये बृहस्पति की जो पुत्री है सर्विष्ठा, ये नाराज हो गई, नंगे भिखमंगे की पुत्री, तूने अच्छा नहीं किया, मेरे राजसी वस्त्रों को पहन करके तूने गंदा कर दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पास में ले जाकर के, पास में कुआं था, कुएं में धक्का मारा और कुएं में डाल दिया। भैया जब ये देवयानी कुएं में पड़ी है, उधर से महाराज ययाति निकले और महाराज ययाति को इसने आवाज लगाई। महाराज ने जाकर के अपनी पगड़ी को खोला, नीचे डाला और इस देवयानी को बाहर निकाला। किनारे पर आई, महाराज पगड़ी को छोड़ो, अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लो। महाराज ने जैसे ही हाथ पकड़ा, बोले महाराज इस हाथ को कभी छोड़ना मत। महाराज ययाति कहने लगे, देवयानी तुम्हारे साथ में मेरा विवाह नहीं हो सकता, कि तुम ब्राह्मण की पुत्री हो और मैं एक क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण की पुत्री का क्षत्रिय के साथ में विवाह नहीं हो सकता। देवयानी बोली, मेरा विवाह आपके साथ में होगा, क्योंकि मुझे कच्च का सांप लगा हुआ है, इसके लिए दोनों का विवाह हुआ। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, इधर देखा ये देवयानी जो थी, जब इसका विवाह हुआ तो सर्विष्ठा के पिता बृहस्पति को ये पता लगा मेरी बेटी ने घृणित कार्य किया है। गुरु शुक्राचार्य को बेटी को कुएं में डाल दिया। उन्होंने कह दिया, मैं तुझे दंड देता हूं, जा तू इसी देवयानी की दासी बन करके जाएगी। गुरु शुक्राचार्य महाराज ययाति से कहते हैं, तुम इस दासी के साथ में विषय भोग नहीं करोगे। लेकिन महाराज ने काम बस होकर के उस सर्विष्ठा के साथ में जो दासी बन करके गई, उसके साथ में विषय भोग किया और गुरु शुक्राचार्य ने साप दे दिया, जाओ तुम वृद्ध हो जाओ, तुमने घृणित कार्य कर दिया। अब वृद्ध हो गए, क्षमा मांगी, मुझसे गलती हो गई। बोले अब ऐसे आप पर जवानी नहीं आ सकती, आपका कोई पुत्र अगर आपको जवानी दे देगा तो आप पर पुनः जवानी हो जाएगी। 3 पुत्रों ने जवानी देने के लिए मना कर दिया। सबसे छोटा पुत्र है पुरु, पुरु से जवानी को मांगा। पुरु ने 100 वर्ष की जवानी संकल्पित कर दी और 100 वर्ष जवानी लेकर के विषय भोग किया और विषय भोग से तृप्ति हुई और पुनः उस जवानी को अपने पुत्र को वापस किया। मन में घृणा हो गई और महाराज ययाति चले गए। पुनर्वा के पुत्र हुए आयुष और इन्हीं के आगे वंश में जाकर के दुष्यंत हुए। भरत वंश का वर्णन आप श्रवण करो। यदु के वंशज, उसके पुत्र हुए कृद, कृद के रोमपाद हुए, इनके 3 पुत्र पैदा हुए। रोमपाद की 5वीं पीढ़ी पर जाकर के दमघोष पैदा हुआ, दमघोष का शिशुपाल पैदा हुआ। विदर्भ की 20वीं पीढ़ी पर जाकर के शाश्वत पैदा हुए। यथाजुत के 5 पुत्र हुए, सत्विक, शनि, वृष्ण और शुक्ल, सुफल्प और जिनके हुए अक्रूर। यथाजित का दूसरा लड़का है जिसका नाम है अनमित्र, अनमित्र के पुत्र पैदा हुए प्रसेन और सत्राजित। अंधक कुकड़ की 11वीं पीढ़ी पर जाकर के आहुक हुए और आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन का कंस हुआ। देवक के 4 पुत्र हुए, देवपान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन और 7 पुत्रियां पैदा हुई। भैया महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 कन्याएं पैदा हुई और देवमेढ़ की पत्नी के 10 पुत्र पैदा हुए। भैया जब वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने नगाड़े आकर के बजाए, इसलिए वसुदेव का एक नाम था आनंद दुंदुभि। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, वसुदेव की 5 बहनें, श्रुत देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा, राजादि देवी और प्रथा। इसी सूरसेन के मित्र हैं कुंती भोज। इसी प्रथा को कुंती भोज के लिए दे दिया गया। इसी प्रथा का नाम कुंती पड़ा। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, इसी उसी कुंती का विवाह तुम्हारे दादा के साथ में हुआ और उन्हीं से ये संपूर्ण संसार भरा हुआ है। आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करें। श्रुत शर्मा, श्रुत देवा थी, उसका विवाह वृद्ध शर्मा से हुआ जिसका पुत्र हुआ दंतवक्र। और श्रुत शर्मा, श्रुत देवा का विवाह वृद्ध शर्मा से हुआ। श्रुत शर्मा था, उसका पुत्र विवाह हुआ चेदी राज दमघोष से, इसका पुत्र हुआ शिशुपाल। और वसुदेव की पत्नियां थी रोहिणी, रोहिणी पहली पत्नी है और देवकी। भैया सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लगे, हे राजन परीक्षित, वसुदेव की 2 पत्नी है रोहिणी और देवकी, और इन्हीं दोनों पत्नियों से 2 अवतार हुए, बलराम और कृष्ण।
राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया किस तरह से भगवान ने अवतार लिया, ये कथा मुझे विस्तार से श्रवण कराओ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लगे। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। एक दिन ये पवन रेखा उद्यान में घूमने के लिए गई, बाग में घूमने के लिए गई। उस समय ये पवन रेखा खुद ही गर्भवती थी। कुछ वक्त ये कहते हैं कि गर्भवती नहीं थी। दुर्मिलक नाम के दैत्य ने समागम किया, लेकिन उस दैत्य का नाम था कालनेम। जब ये घूमने गई तो कालनेम नाम का एक दैत्य आया। उसने पवन रेखा के साथ में मानसिक समागम किया। पवन रेखा उसको साप देना चाहती है तो कह दिया जाओ इसके मेरे जैसा वीर पराक्रमी पुत्र पैदा होगा। अब पवन रेखा लौट करके आई। उसी दिन से पवन रेखा जब लौट के आई, धीरे धीरे समय गुजरा, नवा परायण हुआ। भोजराज कंस पवन रेखा के गर्भ में है। जंगलों से शेर चिंगाड़ते हैं, हाथी चिंगाड़ने लगे, नदियां उफाने भरने लगी, भयंकर अपशगुन होने लगा। समझ गई इसके कोई राक्षस पैदा होगा। और जैसे ये कंस पैदा हुआ, ध्यान से सुनो, जब ये कंस पैदा हुआ तो इसके कांसे के बर्तन में बंद किया और कांसे के बर्तन में बंद करके इसको बहा दिया, क्योंकि ये राक्षस है, ये बहता हुआ जा रहा है। बटेश्वर के राजा है महाराज सूरसेन, जो यमुना जी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने इस बर्तन को निकाला तो देखा इसमें कोई बालक बैठा हुआ था और कांसे के बर्तन में ये कंस बंद था, इसलिए इसका नाम पड़ा कंस। कंस कंस इसका नाम नहीं रखा गया, कांसे के बर्तन में बंद था इसलिए कंस कहने लगे। अब ये मथुरा से बटेश्वर में पाला जा रहा है। देवर्षि नारद बोले भगवान आएंगे तभी तो ये राक्षसों का विध्वंस होगा, राक्षस दुनिया से जाएंगे। अब देवर्षि नारद ने नाटक कर दिया, बीड़ा लेकर के बटेश्वर पहुंच गए। कंस को बुलाया, बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? बोला मेरा नाम कंस है। पिताजी का नाम? बोले सूरसेन। मुस्कुराए, क्या कहते हो? तुम्हारे पिताजी ये सूरसेन है? तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता मथुरा के राजा उग्रसेन है और इन्होंने तो तुम्हें पाला है। तुम्हारी मैया ने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर दिया। देवर्षि नारद ने उल्टा पढ़ा दिया। क्यों? जिस समय तुम पैदा हुए तुम्हारी मैया ने मारने के लिए तुम्हें यमुना जी में बहा दिया। यहाँ तुमको इन्होंने बचाया है। तुम्हारे पिता उग्रसेन है, तुम्हारी माता पवन रेखा है। भोजराज कंस को क्रोध आया, सेन वहां से अपनी सखा मंडली को इकट्ठा किया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया, पवन रेखा को जेल में डाला, मथुरा का खुद राजा बन गया और कह दिया मथुरा में जितने संत महात्मा है सबको समाप्त कर दिया जाए, यज्ञशालाओं का विध्वंस कर दिया जाए, गौशाला में आग लगा दी जाए। इसने अत्याचार फैला दिया भैया। अब इसकी एक बहन है, चचेरी बहन है, जिसका नाम है देवकी। चचेरी बहन थी। अभी ये भोजराज कंस अपनी देवकी से बड़ा प्रेम करता है। इसने कहा इसका विवाह होना चाहिए। विवाह किसके साथ में करूं? बोले जिन्होंने मुझे पाला है, जो बटेश्वर के राजा है महाराज सूरसेन, उनके बेटे का नाम है वसुदेव, जो मेरे मित्र हैं। मैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में कर दूं ताकि हमारा रिश्ता चलता रहेगा। इसने एक पत्र लिखा, महाराज सूरसेन बारात लेकर के आए और भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम के साथ में किया। और जब ये विदा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस बहन को तुम हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहे हो इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आश्चर्यचकित हो गया, लाल लाल आके आश्चर्यचकित हो गया। दौड़ करके गया तक केसों को पकड़ लिया, घसीटता हुआ लाया। न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी, इसको मार दूंगा तो बच्चा आएगा। पकड़ा, पकड़ करके मारने लगा। वसुदेव जी आकर के तलवार को पकड़ लेते हो। कंस क्या करते हो? अभी तो हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहे थे, अब मारने के लिए तैयार हो गए। क्या तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना? इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव बोले ये बताओ तुम्हें परेशानी अपनी बहन से है या पुत्र से? बोले पुत्र से परेशानी है तो चिंता मत करो, जो भी बालक होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये जानता था वसुदेव बहुत ईमानदार है, छोड़ दिया। बटेश्वर में लौट करके बारात पहुंची। पहले पुत्र को देवकी ने जन्म दिया। अब ये वसुदेव लेकर के आए, देवकी को छूने भी नहीं दिया। ये पुत्र पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे भाई का है। और जैसे ही समर्पण किया मथुरा में आए, भोजराज कंस को दया आ गई। अरे इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा तो 8वां काल है, वापस कर दिया। वसुदेव पहुंचे नहीं बटेश्वर के देवर्षि नारद आ गए। नारद बोले क्या करते हो? कंसराज आपका चेहरा कुमलाया हुआ है, जब मैं आता था खुश मिलते थे। सारी वेदना को कहा, एक पुत्र मेरी बहन के पैदा हुआ, मैंने वापस कर दिया। बोले अरे मूर्ख कंस, एक बात बता, इधर से गिन 1 2 3 8, ये 8वां हो गया ना। अब इधर से गिन, ये 8वां हो गया ना। इधर से गिन, यानी प्रत्येक बालक 8वां हो सकता है। जब पैदा हो जाएंगे ना तो कोई सा 8वां होकर के तुझे मार सकता है।
उल्टा चाबी भर दिया, दौड़ करके गया, सिपाहियों को भेजा, वसुदेव देवकी को पकड़वाया, उस बच्चे को मारा और दोनों को जेल में बंद कर दिया। इस तरह से भोजराज कंस ने 6 पुत्रों को मारा। 7वें पुत्र की बारी है। भोजराज कंस की यहाँ जबरदस्त तैयारी है। 7वें पुत्र में 7वें गर्भ में है भगवान बलराम, और भगवान बलराम की कृपा भई, संकर्षण करने के बाद उस गर्भ को उठाया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और हल्ला कर दिया। देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ की बारी है और भादों का महीना, अष्टमी तिथि, और भगवान देवकी के गर्भ में प्राकट हुआ। मथुरा की जेल में चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। माँ, जैसे मैं तेरा बालक बन के आऊं तो मुझे गोकुल में पहुंचा देना। इधर भैया सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। मेरे साथ मिलकर के भाव से बोलेंगे, अधरम मधुरम गमनम नयनम। बोलो भाव से, तालियों की सेवा करके बोलेंगे। जिनको नहीं आता है वो सुनेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कौन कौन भगवान को बुलाना चाहते हैं? स्वागत करें भगवान का। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वदितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। वेणो मधुरा रेणो मधुरा बाणो मधुरा पादो मधुरा। सत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। पीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम। रूपम मधुरम पीतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम
मधुराधिपते रखलम मधुरम। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कुंज मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा। कुंज मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम गोक्तम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुगुतम मधुरम। कृष्णम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम। बोलो बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। गोपा मधुरा ग्वाला मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिम मधुरा सृष्टिम मधुरा। फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोले गोविंद भगवान की। भगवान शत्रु जी रूप में मैया के सामने खड़े हैं। माँ मैं तेरा पुत्र बन के आऊंगा और जैसे मैं पुत्र बन के आऊं तो मुझे गोकुल में पहुंचा देना। मैया वसुदेव और मैया देवकी कहने लगी बेटा प्रभु आप हमारे पुत्र बन के आओगे। हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई हैं साथ साथ पहरेदार खड़े हैं हम कैसे पहुंचा पाएंगे। बोले चिंता मत करो जब मैं पुत्र बन के आऊंगा तो हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। इसके जिंदगी में भगवान आ जाए माया की हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। बताया कि बहादो यादी बाव से देखिए मैं जब कहूंगा तब गुब्बारे फोड़ेंगे। टॉफी वगैरह टॉफी वगैरह जान ले आओ सब बिस्कुट वगैरह जो है कि बहादो यादी रात जेल में और जन्मे कृष्ण मुरा। कुमर कुमर कह के पुचकारे छाए रही है जब बाहर जेल के खुल गए ताले सोई गए पहरे वाले। बहादो यादी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरारे। कुमर कुमर कहते पुचकारे छाए रही है जब बाहर जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। जेल के खुल गए तारे सोए गए पहरे वाले। और बसदेव जी लेकर के जा रहे हैं और बसदेव जी जब लेके जा रहे हैं बसदेव जी जब लेकर के जा रहे थे यमुना मैया पड़ी और देखा प्रभु जा रहे हैं उफाने भरने लगे। आहा यमुना मैया उफाने भर रही है प्रभु के चरण छूना चाहती हैं। बसदेव जी भयभीत हो गए बोले कि आवत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। आवत देखो चढ़ी आई यमुना अचक चढ़ी आई यमुना। यमुना चढ़ी आई आवत आवत
देखो तो ये जग चढ़ी आई यमुना। आवत देखो चढ़ आई यमुना। आगे जाए यमुन जल गहरी, आगे जाए यमुन जल गहरी, पीछे सिंह खड़े हैं बैरी, पीछे सिंह खड़े हैं बैरी। मनमोहन की देख सुनतिया आई रसिया। आवत 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 देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। आवत आवत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। वसुदेव जी भगवान श्याम सुंदर समझ गए, पिताजी को डर लग रहा है, चरणों को नीचे स्पर्श किया। यमुना जी बैठ गई। बैठ जाओ भाई, बधाई होगी तब खड़े हो, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए भैया। इधर जाकर के वसुदेव जी ने लाला कन्हैया को लियो गोकुल में लिटा दिया, और मैया यशोदा के जो लाली भाई ले आए, रात को हल्ला बहो कि मैया के लाली भाई सुबह भयो तो लाली को लाला बने। आवाज आई कि मैया यशोदा के लाला भयो। अनेकों माताएं बधाई देने के लिए आ रही हैं। अरे लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। जब चंदा छिपो बदरिया में, अरे लय कृष्ण अवतार आज भादों की रात अंधेरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दे बधाई।
तारी कांवर दे दे उड़ाई रे मैया दे दे बधाई। बधाई हो। बालक ले आओ, बालक 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 बालक। क्या बात है, बधाई हो। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे रे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दे बधाई। धीरे 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 सुनते रहो। ये बालक किसका है कोई इसका? जागो बालक है, आ जाओ। जिसका मैं नाम बोलूं आते चले जाओ। कि कोई तिरछी नजर से न देखो री लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। कोई तिरछी नजर से न देखो कन्हैया मेरो सुगड़ सलोनारी। पहली बधाई जाकी अम्मा लेके आई। पहली बधाई जाकी अम्मा लेके आई। अम्मा कहाँ जाकी? अम्मा पहली बधाई जाकी अम्मा लेके आई। पहली बधाई जाकी अम्मा लेके आई। और बाबा नाचते आए री लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। बाबा नाचते आए री लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। कोई तिरछी नजर से न देखो रे लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। कोई दूसरी बधाई जाकी मैया लेके आई। 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 बाबा नाचते आए रे लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। कोई तिरछी नजर से न देखो री लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। तिरछी नजर से न देखो लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। कोई तिरछी नजर से न देखो रे राजा मेरो सुगड़ सलोनारी। बधाई हो। चौथी बधाई जाकी बुआ लेके आई। 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 भूपा नाचते आए री लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। बाहर से तालियों के साथ। कोई तिरछी नजर से न देखो री लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। नजर से न देखो लाला मेरो सुगड़ सलोनारी। कोई तिरछी नजर से न देखो कन्हैया
बाल कृष्ण लाल की। जय।